हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक अमेरिकी क्रांति से रिलेटेड 45 प्लस एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, अमेरिका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो आपके ऑप्शन है 4 जुलाई 1770, 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1781 या फिर 4 जुलाई 1783। तो आपका सही आंसर होगा, आप गेस कर सकते हैं आंसर। आपका सही आंसर होगा 4 जुलाई 1776 को। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 को, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन की पार्टी किस वर्ष घटित हुई? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन है 1770, 1773, 1775 या फिर 1780। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना आपकी हुई थी 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अमेरिकी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन है स्टाम्प एक्ट, टाउनशेंड एक्ट, बोस्टन नरसंहार या फिर बोस्टन टी पार्टी। तो अमेरिकी क्रांति का तत्कालिक कारण आपके थे बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति के दौरान किसने महाद्वीपीय सेना का नेतृत्व किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन या फिर पैट्रिक हेनरी। तो अमेरिकी क्रांति के दौरान महाद्वीपीय सेना का नेतृत्व आपके किए थे जॉर्ज वाशिंगटन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी थी? तो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा आप लिखे थे। ऑप्शन है थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो अमेरिका की घोषणा लिखे थे आपके थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति का परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन की विजय, संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत या फिर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। तो अमेरिकी क्रांति का परिणाम हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ एक गणतंत्र के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अमेरिकी क्रांति के दौरान महिलाओं ने किस प्रकार की भूमिका निभाई? तो सही आंसर आपका क्या होगा ये बताना है आपको। आंसर है, उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी, उन्होंने घरेलू मोर्चे पर पुरुषों का समर्थन किया, उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा लिखने में मदद की या फिर उपयुक्त सभी। तो अमेरिकी क्रांति के दौरान महिलाओं ने किस प्रकार भूमिका निभाई? तो इनमें से आपका सभी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, अमेरिकी क्रांति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की सरकार स्थापित की गई? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन है राजशाही, गणतंत्र या फिर तानाशाही
या साम्यवाद। तो अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका में आपका गणतंत्र सरकार स्थापित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था? तो आपका आंसर होगा 1787 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ऑप्शन आपके बाकी सारे ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। 1787 ईस्वी में अमेरिकी संविधान को अपनाया गया था और 1789 ईस्वी में आपका अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दोनों बनते हैं, इसलिए दोनों को ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अमेरिकी क्रांति की सबसे बड़ी देन क्या थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके हैं, एक नई राष्ट्र राज्य की स्थापना, सभी पुरुष समान रूप से निर्मित हैं के विचार का प्रसार, या फिर औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, या उपयुक्त सभी। तो अमेरिकी क्रांति की सबसे बड़ी देन थी आपके, जितने कथन है सारे ही सही हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, या फिर अंग्रेजी गृह युद्ध, या फिर रूसी क्रांति। तो आप गेस कर ही सकते हैं कि ये टॉपिक ही है अमेरिकी क्रांति से, लेकिन एग्जाम में आप गेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा आपका अमेरिकी क्रांति से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दो मुख्य चरण क्या थे? तो ऑप्शन है क्रांतिकारी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम, घेराबंदी और युद्ध, राजनीतिक गतिरोध और सैन्य संघर्ष, या फिर उपयुक्त सभी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दो मुख्य चरण थे आपके, क्रांतिकारी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव विश्व भर में क्या था? ऑप्शन आपके हैं, इसने अन्य देशों में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित किया। अगला ऑप्शन है, इसने लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विचारों को फैलाया। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसने औपनिवेशिक शासन के अंत की शुरुआत की, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपके सभी ऑप्शन सही हैं। तो अमेरिकी क्रांति का प्रभाव आपके सभी पड़े थे, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपके आंसर जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति को प्रेरित करने वाली कौन सी पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन कॉमन सेंस, जो कि आपके थॉमस पेन ने लिखे थे, द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की पुस्तक है, या फिर लिवियाथन थॉमस हॉब्स की पुस्तक है, या फिर द स्पिरिट ऑफ द लॉ मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक के बारे में। द स्पिरिट ऑफ द लॉ इसकी पुस्तक है मॉन्टेस्क्यू की, इसको अभी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन के आपके आंसर होंगे, अमेरिकी क्रांति को प्रेरित करने वाली पुस्तक थी आपके कॉमन सेंस, थॉमस पेन की पुस्तक। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा, इसको याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन किसने कहा था? ऑप्शन आपके हैं, अमेरिकी मूल निवासी ने, यूरोपीय इतिहासकार ने, या फिर अफ्रीकी दास व्यापारी ने, या फिर चीनी खोजकर्ता ने। तो अमेरिकी निवासियों को रेड इंडियन के नाम से पुकारा था आपका यूरोपीय इतिहासकार ने। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, यूरोपीय इतिहासकारों ने ही
अमेरिकी को रेड इंडियन कहा था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन है 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 15 वर्ष। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो है ये आपके 8 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाए। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंटॉलरेबल एक्ट्स किस वर्ष पारित किए गए थे और इनके द्वारा क्या प्रभाव पड़ा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ऑप्शन आपके हैं 1765 में अमेरिकी उपनिवेश पर कर लगाया गया था, या फिर 1770 में बोस्टन नरसंहार हुआ, या फिर 1774 में बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया, या 1783 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। तो इनटॉलरेबल एक्ट्स जो पारित हुए थे ये आपके पारित हुए थे 1774 ईस्वी में, और इसके प्रभाव हुए थे आपके बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जॉर्ज वाशिंगटन की उपाधि क्या थी? तो जॉर्ज वाशिंगटन की उपाधि आपके थे जनरल और राष्ट्रपति, दोनों ही उपाधि थे। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको भी याद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अमेरिका में 1775 तक कितने उपनिवेश स्थापित हो गए थे? तो ऑप्शन है 10, 13 या फिर 20 या फिर 30। तो गेस कीजिए आप आंसर। तो सही आंसर आपका होगा 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। अमेरिका में 1775 ईस्वी तक आपके 13 उपनिवेश स्थापित हो गए थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके हैं, किस सरकार ने स्टाम्प एक्ट को रद्द किया? तो स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया था आपका ब्रिटिश सरकार ने। ऑप्शन आपके हैं अमेरिकी सरकार, ब्रिटिश सरकार, फ्रांसीसी सरकार या फिर स्पेनिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार ने आपका स्टाम्प एक्ट को रद्द किया था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपके 5 सितंबर 1770, 5 सितंबर 1774 या फिर 5 सितंबर 1778 या 5 सितंबर 1782। तो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन आपका हुआ था 5 सितंबर 1774 को। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में रखी गई थी? ऑप्शन है एलिजाबेथ प्रथम, जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम या फिर चार्ल्स द्वितीय। तो अमेरिका में औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव आपके रखे गए थे जेम्स प्रथम के समय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर अमेरिका। तो आपके आंसर होंगे अमेरिका के। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। अभी तो आप इजीली गेस करते होंगे अमेरिका, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई पेरिस की संधि के मुताबिक कब खत्म हुई? ऑप्शन है 1776 ईस्वी में, 1781 में, 1783 में या फिर 1787 में।
तो अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई आपकी पेरिस की संधि के मुताबिक 1783 ईस्वी में खत्म हुई थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन यहाँ पर अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी, एक सीधा सीधी क्वेश्चन बनती है तो आपका 4 जुलाई 1776 हो जाएगा। लेकिन अमेरिका को पेरिस की संधि के अनुसार कब खत्म हुआ तो ये पूछा जाए तो आपका 1783 ईस्वी हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली। ऑप्शन 1776, 1783, 1787 या फिर 1791। तो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी आपकी 1783 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी क्रांति को आज भी क्यों याद किया जाता है। क्या कारण है कि अमेरिकी क्रांति आज भी याद किए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है यह स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए एक प्रेरणादायक प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके हैं यह दर्शाता है कि आम लोग भी एकजुट होकर शक्तिशाली शासन को उखाड़ फेंक सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका है यह हमें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपके आंसर क्या होंगे, आपको गेस करना है। अमेरिकी क्रांति को आज भी याद करने के कारण आपके उपयुक्त सभी हैं, तो आंसर आपके होंगे उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ऑप्शन है थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज वाशिंगटन या फिर पैट्रिक हेनरी। तो सही आंसर होगा आपका जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, अमेरिकी क्रांति के नायक आपके जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो कि बाद में आपके अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिए। बोस्टन की चाय पार्टी के नायक कौन थे। ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, सैमुअल एडम्स या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बोस्टन की टी पार्टी के नायक थे आपके सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स आपके नायक थे, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या फिर भारत। तो गणतंत्र की जननी कहा जाता है आपका, आधुनिक गणतंत्र की जननी अमेरिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला देश कौन सा था जिसने मनुष्य की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। तो आप आंसर गेस कर ही सकते हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा। विश्व का पहला देश आपका अमेरिका था जिसने मनुष्य की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, आंसर आपका होगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अमेरिका में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी आपके 1861 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी गृह युद्ध कब खत्म हुआ। ऑप्शन है 1861 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में या फिर टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर 65 ही आ गया, इसको आउट कर लीजिए, 1867 कर दीजिए। तो आपको बताना है। तो
अमेरिकी गृह युद्ध कब खत्म हुआ ये आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? 1865 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अमेरिकी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले आपके ब्रिटेन के सेनापति कौन थे, इसको बताना है। ठीक है। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जनरल हावे, जनरल क्लिंटन या फिर सर हेनरी क्लिंटन। तो सही आंसर होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है। ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण किया था अमेरिका के सेना के समक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था यह आपका किन देशों के बीच हुआ था, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। तो ऑप्शन है इंग्लैंड और अमेरिका के बीच, अमेरिका और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच या फिर अमेरिका और कनाडा के बीच। तो ये क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका बहुत बार पूछा जाता है। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था यह हुआ था आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन सेंस किसने लिखा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमन सेंस जो पुस्तक थी ये आपके किसने लिखे थे ये बताना है। ऑप्शन है जॉन जोस, थॉमस पेन, जॉर्ज वाशिंगटन या फिर अब्राहम लिंकन। तो कॉमन सेंस पुस्तक आपके थॉमस पेन की पुस्तक है और इसने अमेरिकी क्रांति को प्रेरित किया था, इसलिए यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने स्टैंप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो ऑप्शन है 1764, 1765, 1766 या फिर 1767। तो ब्रिटिश संसद ने स्टैंप एक्ट पारित किए थे आपके 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो आपके आंसर हो जाएंगे 1775 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। पहला युद्ध आपका 1775 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो आप कैसे कर ही सकते हैं इसको। ऑप्शन है लॉर्ड विलेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो ब्रिटेन की ओर से आपके सेनापति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेनापति आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन या फिर अब्राहम लिंकन या थियोडोर रूजवेल्ट। तो अमेरिकी औपनिवेशिक का आपके सेनापति थे जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया है? ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या फिर रूस में। तो आपके सही आंसर होंगे अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। विश्व का पहला देश आपका अमेरिका था जहां आपका लिखित संविधान लागू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिगो वेस्पुची, जॉन केवर्ट या फिर फ्रांसिस ड्रेक। तो सही आंसर होगा आपका क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है। ये इटली का निवासी था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? ये क्वेश्चन भी बन गया आपका, कहाँ का निवासी था? तो आपको पता है इटली का निवासी था। तो ऑप्शन आपके हैं इटालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी। तो सही आंसर आपका होगा इटालवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो अमेरिका स्वतंत्रता के समय आपका इंग्लैंड के राजा कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है जेम्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, जॉर्ज तृतीय या फिर विलियम तृतीय। तो इंग्लैंड के आपके राजा थे आपके जॉर्ज तृतीय। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन है पूंजीपति वर्ग की, सैनिक वर्ग की या फिर मध्यम वर्ग या उपयुक्त सभी की। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में आपका मुख्य भूमिका था आपका मध्यम वर्ग का। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर। तो ऑप्शन के आधार पर आपका आंसर अटलांटिक महासागर होगा, लेकिन आपके ऑप्शन अगर ई ऑप्शन आपके रहे एक से अधिक तो आपका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में आपके अमेरिका है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ऑप्शन है संघीय व्यवस्था, शक्तियों का पृथक्करण, मौलिक अधिकारों की गारंटी या फिर उपयुक्त सभी। तो सभी कथन आपके सही हैं अमेरिकी संविधान के मुख्य विशेषता के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1772 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में या फिर 1775 ईस्वी में। तो फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन आपका हुआ था 1787 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया ने किस तिथि को स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन है 4 जनवरी, 4 मार्च, 4 जुलाई या फिर 4 सितंबर। तो स्वतंत्रता की घोषणा का तिथि था आपका 4 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मुख्य भूमिका किसकी थी ये बताइए। तो ऑप्शन है आपके थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता की घोषणा लिखने में आपका मुख्य भूमिका निभाया था आपका थॉमस जेफरसन ने। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, आज के इतने ही MCQ थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, बाय।